फ्रेंड्स, आज हम बात करें हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो रही है और लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो तेज़ी बनी थी उसमें गिरावट तो लाजमी है। एक तरफा तेज़ी बनी थी, आप देख लो 6 रुपीज़ का स्टॉक 70 तक चला गया था। अब वहाँ पे कुछ करेक्शन तो आना ही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, लगातार बाजार दबाव में है और ऐसे में स्टॉक में गिरावट तो होती है। लेकिन हकीकत में जितनी भी ज़्यादा गिरावट हो ये आपके लिए खरीदारी का मौका बनता है, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे स्टॉक बाजार में बहुत कम है। यह स्टॉक आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे और ये मौका है जब यहाँ पे खरीदारी करें। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, स्पेशली लुधियाना बेस्ड पंजाब की जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उनके लिए एक बुरी खबर निकल कर आई है। क्या है वो खबर, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और उसका क्या रास्ता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार एफआई, म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस का निवेश बन रहा है। इसका मतलब क्या है, एक तरफ तो प्राइस गिर रही है लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन है और कंपनी तो लगातार सबसे अच्छा काम कर ही रही है, लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है। और अब तो ये इन्होंने ऑनलाइन भी अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का अच्छा खासा बिजनेस है। हर ये जो सारी संभावना है, तो क्या इस समय इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जब इसकी प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 52.95 पर, हाई बनी 54.80 की, लो है 52.30 का और अंत में 53.02 पर करीब 3.02% की गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में काफ़ी ज़्यादा नरमी। अब आप देख लो कि 3 दिन हो गए लगातार बाजार क्लोजिंग जो होती है वो निगेटिव हो रही है और इसका दबाव तो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एफआई लगातार बाजार में माल बेच रहे हैं, उनकी तरफ से कोई नई खरीदारी नहीं हो रही है और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने पहले इसकी प्राइस मात्र 20 रुपीज़ थी। अब आप देख लो 20 रुपीज़ का स्टॉक हाई में चला गया था 70 रुपीज़ के आसपास। तो ज़बरदस्त 6 महीने में 20 का स्टॉक 70 तक चला गया, तो प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन ये जल्द थमने वाली है, यहाँ पे फिर से नई तेज़ी बन जाएगी और ये मौका है जब डीप में आप खरीदारी करें। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो BSE में 11,87,000 का वॉल्यूम हुआ, लेकिन ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 100% डिलीवरी बेस्ड उठाई गई है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है फिलहाल। पिछले 1 महीने पहले इसका 84 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 79 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 52 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 57 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये जो वॉल्यूम में कमी है इसके पीछे वजह है कोई लॉस बुक करना नहीं चाहता, नई खरीदारी भी नहीं हो रही है और इसी वजह से वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो इससे ये आप बात समझ लो कि यहाँ पे कोई भी अपना लॉस बुक भी नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पे जिसकी पोजीशन है वो बनी हुई है, तो तेजी कभी भी बननी शुरू हो सकती है। 13.10 52 वीक का लो है, 70.35 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 53 पे मिल रहा है, ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ट्राइडेंट लिमिटेड जैसे कि आपको पता ही होगी कमर्शियल पेपर भी इशू करती है, तो इनके कमर्शियल पेपर की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। तो ये रिकॉर्ड डेट है 28 फरवरी 2022 की और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो है 2 मार्च 2022 की। तो लगातार कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है और ये इनके माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो लुधियाना बेस्ड पंजाब की कंपनी है जिसमें ट्राइडेंट लिमिटेड भी आती है, क्योंकि ये ऑलरेडी लुधियाना बेस्ड पंजाब की टेक्सटाइल कंपनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट ने जो इनको फैसिलिटी दी हुई है उससे ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी दूसरी स्टेट अब देने लगे, जैसे स्पेशली साउथ इंडिया। और इसकी वजह से वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के जो कह रहे कि हमें यहाँ पे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमारे पास फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें राहत चाहिए। यानी हम नई टेक्नोलॉजी लाए तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमको मदद मिलनी चाहिए। तो उनकी तरफ से दरखास्त की गई है सरकार से कि इस इंडस्ट्रीज़ को बचाना है तो नई टेक्नोलॉजी लानी होगी, क्योंकि हमारे से अच्छी टेक्नोलॉजी दूसरी अदर स्टेट में है और वो बहुत कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गारमेंट्स बना के दे रहे हैं और इस वजह से हमारा टेक्सटाइल उद्योग है धीरे धीरे आगे जाके बंद हो सकता है। तो जो हरीश कृपाल है, प्रेसिडेंट ऑफ लुधियाना MSME एसोसिएशन के, उनकी तरफ से कहा गया है कि
जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी लुधियाना की गारमेंट इंडस्ट्रीज, वो अब बहुत ज़्यादा मुसीबतों में आ चुकी है, यानी उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रही है दूसरी स्टेट से, स्पेशली साउथ इंडिया से, जहाँ पे उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के दम पे वो कम कॉस्ट में अच्छी प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, और इस वजह से जो हमारी कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और हम फिर उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो उनकी तरफ से जो कहा गया है कि हमें मदद मिलनी चाहिए, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ जो नरेंद्र मित्तल है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लुधियाना बिजनेस फोरम के, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हमें जो इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा और इसके लिए हमें सरकार की तरफ से राहत मिलनी चाहिए, तभी हम इसको आगे कंपटीशन में हम उतर पाएंगे और अपनी जो पोजीशन पुरानी थी उसको फिर से ले पाएंगे। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा मुसीबत में है अभी फिलहाल पंजाब की गारमेंट इंडस्ट्रीज, यानी टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत है। सरकार वहाँ पे नई बनने वाली है, उसके बाद उनसी सरकार से उनकी अपेक्षा है कि हमारे लिए मदद की जाए, ताकि ये जो एक समय पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 थी टेक्सटाइल सेक्टर में लुधियाना इंडस्ट्रीज, वो फिर से उस पोजीशन में पहुंच पाए। जो मशीनरी है बहुत ज़्यादा पुरानी है, ये नई मशीनरी हमें लानी है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इसके लिए हमें राहत की जरूरत है, यानी सरकार की तरफ से बड़ी मदद मिलनी चाहिए ताकि हम दूसरे स्टेट से अच्छे से कंपटीशन कर पाए। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ चुकी है इंडस्ट्री, और इसका असर ट्राइडेंट पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो भी लुधियाना बेस्ड कंपनी है पंजाब की। लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड की बात अलग है। ट्राइडेंट लिमिटेड खुद ने अपनी तरफ से जिस तरह से वो खुद का अपना जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, यानी, और दूसरी तरफ अपने जो बिजनेस है उनका, उसका पूरा आइडिया अलग है। वो 5R पे काम करती है। उनकी तरफ से वो कंपनी जो वाटर यूज़ करती है उसको भी फिर से ट्रीटमेंट के माध्यम से फिर से यूज करने लायक बना देती है। जो भी वेस्ट निकलता है उससे भी वो अपनी बिजली बनाती है और उस बिजली का इस्तेमाल अपने प्लांट पे करती है। तो ट्राइडेंट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुसीबत कम। यहाँ पे एक और पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। सरकार ने अपनी तरफ से टेक्सटाइल पार्क बनाने की अनाउंसमेंट की है और सरकार इंडिया में बहुत सारे टेक्सटाइल पार्क बनाने वाले। तो उड़ीसा के जो भुवनेश्वर में भी एक टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है, और जिसके लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी अमाउंट सैंक्शन की गई है, करीब 4,445 करोड़ भी देने वाली है। और ये 2027 से 28 के बीच में डेवलप होना है टेक्सटाइल पार्क, और इसके लिए जगह की अब तलाश की जा रही है, क्योंकि जल्द ये टेक्सटाइल पार्क बनने वाला है। सरकार ने ठाना है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा राहत देनी पड़ेगी, तभी ये सेक्टर हिंदुस्तान के लिए तरक्की में योगदान दे पाएगा। और इसके लिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड बिजनेस भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसके माध्यम से किसी भी तरह की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे अच्छे से कारोबार कर पाएंगे। जो कॉटन भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है उसकी भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में हमें फ्री ट्रेड की ज़रूरत है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ हम फ्री ट्रेड की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बहुत सारे टाइप भी हो चुके। तो लगातार इस बिजनेस को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में ट्राइडेंट लिमिटेड को भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे भी ट्राइडेंट लिमिटेड एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे है और लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है। Q3 का रिजल्ट पेश किया, बहुत ही बेहतरीन है। आंकड़े सारे के सारे पॉजिटिव है। ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया है इसको। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि सबके जो आप चाहे FI ले लो या फिर DI ले लो या फिर आप म्यूचुअल फंड, सारे की होल्डिंग दिसंबर में बढ़ी है और ये इशारा है कि ये स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो ये मौका है जब काफ़ी नीचे मिल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर ले। आने वाले समय में डेफिनेटली बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंता है वो है इसकी ASM लिस्ट की, जो स्टेज 4 पे चल रहा है और इस वजह से काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आ चुकी है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है, अप डाउन भी कम हो चुका है, तो जल्द ही इसको ASM की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, डरे नहीं, बहुत जल्दी ASM की लिस्ट से बिल्कुल क्लियरली बाहर आ जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो अब आप आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें और घबराएं नहीं। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 53.4 से ऊपर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गिरा तो 52.23 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 49.97 का निकल के आ रहा है। तो अभी फिलहाल 50 से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। ऊपर की तरफ अगर मूव करने लगेगा तो 56.97 पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको टच किया तो 59.23 तक स्टॉक जा सकता है। थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 60.47 का, मतलब स्टॉक 60 के ऊपर फिर से जा सकता है। लेकिन बाजार साथ देना चाहिए। बाजार में बहुत ज़्यादा नरमी छाई हुई है और ऐसे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। FI का रुझान फिलहाल बाजार में सेलर की तरफ बना हुआ है। जब तक वो बाहर नहीं बनेंगे बाजार में बड़ी तेजी नहीं आ सकती। एक बार अब LIC के IPO का इंतजार है। IPO के बाद ही बाजार की नई दिशा तय हो सकती है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी आप ट्राइडेंट में जरूर करें। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। आने वाले 5 साल में इसकी प्राइस 500 को आराम से टच करेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।